वायनाड में भारी बारिश और उसके बाद हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा अब 167 तक पहुंच गया है। 191 लोग अभी भी लापता हैं। 90 लोगों का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। 150 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वायनाड के जिस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ वहां अब सिर्फ मैदान नजर आता है। जो नदी पहले छोटे से नाले के तौर पर बहती थी, उसने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। पूरे इलाके में नदी का पानी, कीचड़ और मलबा दिख रहा है। सेना, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें खराब मौसम में लगातार रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 5,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सरकार की तरफ से 82 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आपदा प्रभावित इलाकों में गए। उन्होंने लोगों से मुलाकात की। तबाही कितनी आई है इसको खुद देखा। मंगलवार तड़के आई आपदा का सबसे ज्यादा असर मुंडक्कई, चूरलमला, अट्टामला और नुलपुजा पर हुआ है। खासतौर से मुंडक्कई और चूरलमला में हर तरफ तबाही का मंजर है। रेस्क्यू टीम्स को अभी भी मलबे के नीचे से शव मिल रहे हैं। मुंडक्कई के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां रास्ता नहीं होने की वजह से रेस्क्यू टीम्स को वहां पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाला केरल और उसके इस सबसे खूबसूरत हिस्से पर कुदरत का कहर ऐसा टूटा है कि आज यह इलाका सैकड़ों लोगों की कब्रगाह बन गया है। हर तरफ दिख रहे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। वायनाड में आई इस तबाही का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, दूर रहकर इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लैंडस्लाइड के एपिसेंटर मुत्तप्पनपुजा से करीब 4.5 किलोमीटर दूर के 2 गांव मुंडक्कई और चूरनमला पूरी तरह तबाह हो गए। इस इलाके में अब सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर और कीचड़ है। हमारे संवाददाता टी राघवन बड़ी मुश्किल से वहीं ग्राउंड जीरो तक पहुंचे हैं और राघवन ने जो रिपोर्ट भेजी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानिए पूरा का पूरा पहाड़ ही टूटकर गांव पर गिर गया हो। 20-20 फीट ऊंची चट्टानें, सैकड़ों टन की हजारों चट्टानें पानी में तिनके की तरह बहकर आईं और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गई। अब जमीन पर सिर्फ मलबा है, चट्टानें हैं और इस इलाके में नीचे कितने शव, कितनी लाशें दबी हैं इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। आप भी टी राघवन की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वायनाड के इन गांव के लोगों ने मंगलवार की रात कैसी विभीषिका को झेला होगा। फिर आप देखिए किस तरह से इस साइज के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर गांव के बीचों बीच आकर गिरे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब इन बोल्डर्स की चपेट में यहाँ पर बने रिहायशी मकान आए होंगे तो उनका क्या हश्र हुआ होगा। बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब करीब यहाँ पर 120 ऐसे मकान हैं जो इन बोल्डर्स की जद में आ गए, जो लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ बहते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सड़क यहाँ पर थी, लगता है जो कनेक्ट करती थी चूरलमला और मुंडक्कई को। हम मुंडक्कई के बिल्कुल करीब अब पहुँच चुके हैं और ये जो सड़क थी वो कनेक्ट करती थी और आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है। ये सड़क जो है यहाँ से पूरी तरह कट ऑफ हो गई है। जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ये बोल्डर्स जो हैं वो लैंडस्लाइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हमें बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स ही हैं। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ा रहे हैं सारे टूटे फूटे मकान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। उस तरफ देखेंगे तो देखिए एक वाइट कलर की कार आपको किस हालत में यहाँ पर नज़र आ रही है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लैंडस्लाइड का पहले बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन, लैंडस्लाइड, उसके बाद मूसलाधार बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ था और उसके बाद जिस तरह से जो नदी का पानी अपने साथ इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर इस गांव तक लेकर आया। इंडिया टीवी की टीम मुश्किल हालात में वायनाड से ग्राउंड जीरो से लगातार हालात आप तक पहुंचा रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता राघवन और राजेश कुमार आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित चूरलमला में पहुंचे। मुंडक्कई और चूरलमला में 2.5 किलोमीटर की दूरी है। मुंडक्कई टाउन ऊपर है, चूरनमला उसके नीचे है। लैंडस्लाइड हुई तो सबसे पहले उसने मुंडक्कई को अपनी जद में लिया, उसके बाद चूरनमला को। मुंडक्कई में अभी भी 200 लोगों का आता पता नहीं है। चूरनमला में भी हालात बहुत खराब हैं। चूरनमला की बाजार, घर, गाड़ियां, सब कुछ पहाड़ से आने वाले मलबे के नीचे आ गया है। सैलाब के साथ मलबा इतनी तेजी से घरों में दाखिल हुआ कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चूरलमला में बहने वाली मुंडकी नदी का ऐसा रौद्र रूप
लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे ज्यादा बर्बादी नदी के किनारे बसे इलाकों में ही हुई है। ज्यादातर मकानों का तो नामो निशान मिट चुका है और जो 2-4 घर बचे हैं उनमें छत तक मलबा और कीचड़ भरा है। आज हालात ये हैं कि जहां पर मुंडकी नदी बह रही है वहां सोमवार तक एक कॉलोनी हुआ करती थी। 30 से ज्यादा मकान थे, मंदिर था, स्कूल था, अब सब गायब हो गया है। इन मकानों में रहने वालों का कोई पता नहीं चल पाया। सैलाब ने अपने मलबे के साथ साथ यहाँ के मकानों को भी अपनी जद में ले लिया है। मैं ऐसे ही एक मकान की छत पर खड़ा हूँ और आप देखिए छत पर किस तरह से यहाँ पर जो है दलदल आपको नजर आएगा और ये कम से कम 1 से 2 फीट का दलदल है। ये मकान की छत के हालात हैं। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। मैं बिल्कुल उस सैलाब के बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पर खड़ा हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मकान आपको नजर आ रहे हैं उसमें 5 से 6 फीट तक यहाँ पर मलबा जो है वो नजर आ रहा है। 30 से 35 ऐसे मकान में रहने वाले लोग थे जो यहाँ पर कैंप में नहीं पहुंचे, हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो मिसिंग है। क्या वो अभी भी इन मकानों के अंदर इस मलबे में दबे हुए हैं? ये जो मुंडकी रिवर है इसके उस तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से बहुत साफ ये तस्वीर आपको नजर आएगी। इस सैलाब का इम्पैक्ट क्या था वो आपको समझने में आसानी होगी। आपको अभी ये पानी नदी जो चलती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कई सारे मकान थे। यहाँ पर अगर थोड़ी दूर अगर आप नजर दौड़ाएं तो वहाँ पर जो झोंपड़ी नुमा चीज आपको नजर आ रही है उसके बगल में बताया जा रहा है कि एक स्कूल था, एक मंदिर था, एक पुल था। वो पुल भी पूरी तरह से धराशायी हो गया है। उस मंदिर का कोई नामो निशान नहीं है और स्कूल का सिर्फ एक हिस्सा वहां पर नजर आ रहा है। इसी तरह आप जब ये नदी बहती हुई आगे अपने साथ सैलाब लाई तो आप देखिए यहाँ पर जो चूरलमला मार्केट के पीछे का ये इलाका है, यहाँ पर देखिए किस तरह से मकान जो है पूरी तरह से इस मलबे में धंस गए हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने चूरलमला के लोगों को वार्निंग भी दी थी, लेकिन किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। यहां के रहने वाले बशीर ने बताया कि इस इलाके में छोटे मोटे लैंडस्लाइड तो होते रहते थे, उसका ज्यादा असर नहीं होता था। प्रशासन की वार्निंग के बाद जो लोग सोमवार को चूरलमला छोड़कर चले गए वो बच गए, जो लोग रुक गए उनमें से ज्यादातर लापता है। बशीर ने कहा कि चूरलमला में ऐसा मंजर देखना पड़ेगा ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें यह डर है कि अब यह इलाका फिर बस भी पाएगा या नहीं।